My name is Tanuja, your chemistry teacher, and today we are going to discuss mole concept part 3. आज बच्चे लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो मैंने आपको मोल का बेसिक आइडिया दे दिया. मोल क्या होता है, इट्स अ यूनिट, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, और हमने वेट सारे कर लिए थे, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है, एंड मोलर मास, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए थे. अब उसके बाद में एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट बताया था कि मोल क्वेश्चन जो मोल कॉन्सेप्ट है उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. अब हुआ ये कि उस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही थी और नेक्स्ट वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जिसमें क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है. तो अब ये अलग से एक वीडियो है जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे मोल कॉन्सेप्ट के कि किस तरह के जेईई मेंस में, ठीक है, नीट में, एंड ऑफ कोर्स आपके सीबीएसई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. तो ये वीडियो उसी के बारे में है. अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो था कि मैंने आपको सिंपली मोल बता दिया था कैसे कैसे होता है, बट इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराऊंगी. मैंने लिखा हुआ है रिविजन, ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा रिविजन कराऊंगी मोल कॉन्सेप्ट का, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, दैट इज नेसेसरी. देखिए बच्चा, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उनको मैं साइड में लिख दूंगी क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे उसी फॉर्मूला से हो जाएंगे. तो मैंने आपको कहा था कि रिमेंबर कि आपने याद रखना है नंबर ऑफ मोल्स, या बीच में ही लिख लेते हैं बेटा इसको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, given mass upon molar mass, given volume upon molar volume, given number of particle divided by Avogadro number, and is equals to, tell me, molarity into volume. बेटा मैं इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं रिवीजन कराऊंगी. अगर आपको देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो पूरी देख सकते हैं, पूरा समझाया हुआ है कैसे कैसे होता है, व्हाट इज दिस, ठीक है. और अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि उसके अंदर, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको हमेशा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो पता ही होगी क्योंकि ये तो मोलर मास है. मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है बेटा, एसटीपी पर 22.4 लीटर, एंड दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज 6.023 इंटू 10⁻23. ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको छोड़ने को कहा था. जब बेटा हम चैप्टर के एंडिंग पर होंगे, जब हमारा चैप्टर पूरा होने वाला होगा, तब आपको मोलारिटी आता है, तो तब मैं इस फॉर्मूला को दोबारा लेकर आऊंगी और आपको समझाऊंगी, ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. अब बच्चे ये वाली चीज जो है, अब वो क्या करेगा आपसे, या तो वो इनमें रिलेट कराएगा, या वो इसके साथ इसको रिलेट करेगा, या इसके साथ, अदरवाइज इन दोनों को भी आपस में रिलेट करा सकता है और इन दोनों को भी, ठीक है. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. मैंने जितना भी फॉर्मूला होता है मोल का वो मैंने सारे एक में लिखवा दिए हैं, ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, बच्चे को आसानी हो जाती है कि कौन सा फॉर्मूला है और कैसे कैसे उसको रिलेट करना है. वो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आई बेट कि आपको बहुत आसान लगेंगे मोल के क्वेश्चंस. चलो अब आगे आते हैं बेटा. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं तो आप नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, एंड व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो जो भी आपका ऊपर आया होता है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, ठीक है बच्चा. ये आपके जो 3 फॉर्मूलाज हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं. अच्छा बेटा, वो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको फुल डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा कि क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है. अब इसमें अगर आपको याद हो तो हम ये करते थे कि सीक्वेंस मैंने बताया था आपको, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं, ठीक है. चलिए, इतना पार्ट हो गया रिविजन का. अब रिविजन के बाद में हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन राइट डाउन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, पहले तुम क्वेश्चन खुद से ट्राई करना. अगर वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, तुम उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, तुमसे नहीं हो, ठीक है, या जैसे भी है हो जाए तो उसको क्लिक करके देख लेना कि बाद में करने के बाद में कि तुम्हारा आंसर सही आया है या नहीं. ओके, चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and number of atoms
and number of atoms in 96 gram of O3 sample. O3 सैंपल के अंदर आपका कितना नंबर ऑफ, फर्स्ट पार्ट में पूछा है मोल, सेकेंड में पूछा है मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड पार्ट में पूछा है बेटा आपसे नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, वेरी सिंपल. मैंने अभी आपको रिवाइज कराया तो मैंने आपको बताया भी. ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले बेटा मैंने आपको सीक्वेंस भी बताई थी कि आप सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे. पहले आप मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे एंड फिर आप एटम निकालेंगे. ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप रिवाइंड करो और दोबारा पुराने फॉर्मूलाज पर जाओ. सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिख पाया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल्स टू मोलैरिटी टू वॉल्यूम. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन में आप देख लोगे. अगर वेट के टर्म में है तो आप वो फॉर्मूला उठा के लाओगे उसमें से जो वेट के टर्म में हो, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास. अगर वॉल्यूम के टर्म में है, ठीक है, यानी कि आपको जो भी चीज गिवन है वो वॉल्यूम के टर्म में है, mLs में है या लीटर्स में है या डेसीमीटर क्यूब में है या सेंटीमीटर क्यूब में है. ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में अगर होता है तो आप क्या करोगे बेटा कि आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला उठा कर लाओगे. ठीक है, और पार्टिकल के फॉर्म में है तो पार्टिकल वाला उठा कर लाओगे. ओके, तो अब ये किस में है बेटा, वेट के फॉर्म में है, तो यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला उठाना है, वेट वाला. वेट वाला फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो गिवन मास दिया हुआ है 96. आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे 16, तो 3 का कितना होगा बेटा 48. ठीक है, 48. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 2 16, 6 आ रहा है पीछे, यानी कि 2 चला जाएगा बेटा. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2. अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, ये पार्ट 1 था. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, बोलो बोलो क्या बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए. बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब भी निकालने होते हैं तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स है उसमें एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, ओके, आई होप माइक से आवाज क्लियर आ रही होगी. एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 2Na. देखो बच्चे ऐसा क्यों होता है मैं बता देती हूँ एक बार. ठीक है, 1 मोल, एक मोल में एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर n0 मॉलिक्यूल होते हैं. जिसको भी अगर ये बात नहीं समझ आ रही, बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 मोल का बिल्कुल पार्ट 1 देखें, जिसको अगर ये बात क्लियर नहीं है तो. ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल इक्वल टू n0 मॉलिक्यूल. अब सिंपल है, बहुत सिंपल है. सपोज एक मार्कर, ठीक है, 1 मार्कर इज ऑफ 20 रुपीज, तो 2 मार्कर कितने के होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑफ कोर्स, है ना. अगर एक कोई चीज है वो 20 रुपए की है तो 2 चीजें कितने की होंगी, मतलब ऑफ कोर्स सेम. ठीक है, 40 की ना. ठीक है, वही सेम चीज करेंगे. अगर एक मोल में n0 मॉलिक्यूल है तो मुझे ये बताओ कि 2 मोल में 2 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 n0 मॉलिक्यूल्स. आई होप ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स की तरफ आते हैं. नंबर ऑफ एटम्स. अच्छा बताइए नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे. फॉर्मूला तो वैसे मैंने बता दिया था, है ना. क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऊपर आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी. बेटा ये फॉर्मूला वैसे होते नहीं है एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला यूजुअली होते नहीं है, ना ये बुक्स में है, कहीं नहीं है. बस मैं जिस तरीके से मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूलाज बनाकर तुम्हें दिए हैं, ऐसा बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है. ठीक है, वो यूनिटरी मेथड से ही आपको सोचना पड़ता है. बट होता क्या है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिटरी मेथड से. कई बार मतलब उनके दिमाग में ऑलरेडी 9th और 10th की इतनी कन्फ्यूजन होती है कि वो चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं. ठीक है, सो डोंट डू दैट. अगर आप इस मेथड से सोच सकते हो तो वेल एंड गुड, ऐसे करो. अगर नहीं सोच सकते तो फॉर्मूला याद रखो. ठीक है, और फॉर्मूला भी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, सिंपल है कि जैसे कोई भी एटम है,
ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई है। सीक्वेंस क्या है कि पहले मोल है, फिर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, ठीक है, बिल्कुल आपने उसी तरह से सोचना है, ठीक है। अब ये आपको सीक्वेंस बताई गई है ताकि आप इसी सीक्वेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपसे एटम पूछता है तो यू कैन नॉट डू कि आप सीधे सीधे पहले ही एटम निकाल दो कि बिना मोल निकाले, ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट, ओके। अच्छा, तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर कितना होगा बेटा, एटॉमिसिटी देखिए, मॉलिक्यूल आ गए 2Na मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी हो गई 3, तो इट वुड बी 6Na। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा, 16 ग्राम O2, आई होप मैं इसको मिटा देती हूँ बच्चे, यही इसको खाली कर देते हैं बस। 16 ग्राम ऑफ O3 सैंपल है। अब आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है, आपको सेम है, मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, देन एटम्स निकालने हैं। ये आपका पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 इज 16 ग्राम ऑफ O2 सैंपल में सेम चीजें करनी है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सेम चीजें, यानी मोल, मॉलिक्यूल एंड एटम्स, ठीक है। हुआ ये था बेटा कि कई बार क्या करता है कि वो इसके मोल और इसके मोल के बीच में रेशियो पूछ लेगा क्वेश्चन के अंदर, या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में रेशियो पूछ लेता है, ठीक है, तो वो आपको करना आना चाहिए। अब देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। 16 ग्राम O3 सैंपल है, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स निकालने। सबसे पहले आई होप काफी बच्चों का हो गया होगा नंबर ऑफ मोल्स, जिन जिन का हो गया वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ओके। देखो, सो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना था 16 ग्राम, ये बेटा हम O3 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पहले O3 सैंपल का निकालते हैं फर्स्ट पार्ट में, या मैं बोल देती हूँ पार्ट 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए O3 का कितना होगा, O3 का मोलर मास ऑफ कोर्स 48 अभी किया था आपने, ठीक है, 1/3, राइट, ठीक है, 1/3। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे। भाई एक मोल मॉलिक्यूल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय Na। अदरवाइज क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। डन हो गया। अब मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की तो नीड नहीं है ना, चलो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो, पर तुम लोग लिख लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर। अच्छा बताइए, नंबर ऑफ एटम्स बताइए, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। क्या करते हैं बेटा, जो भी ऊपर आता है यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हमारे आए, यानी कि Na/3 मल्टीप्लाई क्या कर दो, एटॉमिसिटी। O3 की एटॉमिसिटी क्या होगी, 3। जो भी यहाँ लिखा होता है बेटा वो उसकी एटॉमिसिटी होती है, 9th क्लास में आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल में, दैट इज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो ये आपका कट गया एंड यू गॉट व्हाट, एवोगाड्रोस नंबर, ओके। चलिए अब वहां हो गया पार्ट 1, यहां कर लेते हैं बच्चे पार्ट 2। पार्ट 2 किसके लिए है, O2 के लिए, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताइए गिवन मास कितना है, 16। मोलर मास O2 का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 32, राइट। तो ये कट गया मेरा, आ गया मेरा आंसर 1/2। चलिए मेरा फर्स्ट पार्ट डन, ओके। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी। आई थिंक कॉपीज में अब तक तो निकल भी गया होगा, ठीक है। निकल गया है तो वेरी गुड, नहीं निकला है तो ढंग से करो क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, जो भी है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस
नंबर जो हम करते आ रहे हैं, जो फॉर्मूला है सिंपल, ठीक है। 2 वीडियोस हो गए समझाते समझाते, अब तो आ जाना चाहिए। अब देखो नंबर 3, पार्ट 3। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे बच्चे, अभी समझाया। जो भी ऊपर आया हमारा मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी बता दो कितनी है, 2 है, तो आंसर कितना आ गया, Na, ठीक है। इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब जेईई मेंस में किस तरह के जो कॉम्पिटिटिव लेवल होता है, ये तो हो गया आपका सीबीएसई लेवल, ठीक है। जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो किस तरीके से आता है मैं बताती हूँ आपको। वो क्या करता है बेटा कि वो आपसे कहता है ओ, मैं बताती हूँ किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। वो बोलता है कि O2 और O3 के नंबर ऑफ मोल्स का रेशो क्या होगा। तो आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स का रेशो कितना होगा, 1:2, देख लो 1/3 और 1/2। यानी कि अगर आपका ये जो ऑप्शन होगा 1:2, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका रेशो हो गया, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो पूछेगा तो अगेन सेम आएगा बेटा, Na से Na काट सकते हो आप, और इवन उसको इजी भी कर सकते हो, आसान भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो है नंबर ऑफ एटम्स का रेशो। तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशो अगर हम देखें तो O3 और O2 दोनों में 1:1 का रेशो आता है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव लेवल में क्या फर्क होता है, ठीक है। सीबीएसई में तो कोई क्वेश्चन होगा वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ठीक है, क्वेश्चन को होगा तो डायरेक्ट ही, पर उसको थोड़ा सा घुमा देगा कि आपको ना थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े, पर बेसिक्स कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो बेसिक्स विल बी द सेम, stick to the basics and you can do any kind of a question, either it's CBSE or it's a competitive exams, ठीक है। so stick to the basics, okay। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड आई टेल यू, जिसने पुरानी वीडियोस देखी है हो ही नहीं सकता उससे ये क्वेश्चन ना हो रहे हों। चलिए अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट number of moles in a sample of, calculate number of moles in, I think मुझे मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, number of moles in, आप क्वेश्चन लिखिए calculate number of moles in 18.066 10⁻24 molecules, 18.066 10⁻24 molecules of O3 sample। आपके पास O3 सैंपल है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स n, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है, आई थिंक आप कर सकते हो, पॉज करके करने की कोशिश करो। आई थिंक कर लिया होगा, कर ही लिया होगा, ऑफ कोर्स है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, और मैंने आपसे कहा था कि वो फॉर्मूला हमेशा याद रखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मैं उसको साइड में लिख भी देती हूँ बच्चा, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, अभी तुम्हें ना धीरे धीरे इस वीडियो में समझ में आएगा कि मैंने सारे फॉर्मूलाज को एक साथ क्यों लिखा है। इसका भी एक रीजन है, अदरवाइज कोई इन फॉर्मूलाज को कहीं पर ये साथ में लिखे हुए नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। उसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन, ठीक है। चेक करेंगे अभी इसको, देखो। तो अब मैंने आपसे कहा था कि अगर पार्टिकल के फॉर्म में, तो क्या करोगे आप, पार्टिकल के फॉर्म में है तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओगे। इनमें से कौन सा पार्टिकल वाला फॉर्म है, ये वाला है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू
गिवन है ये तो 18.066 10⁻24 और एवोगाड्रो नंबर वो मैंने कहा था नीचे वाली वैल्यू हम हमेशा आपको पता ही होगी, तो दैट इज 6.023 10⁻23। अच्छा बेटा इसको काटोगे सीधा तो बिल्कुल एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से कटेगा तो ये आ जाएगा 10, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके 30। क्लियर, डन, आई थिंक इट्स इजी। चलिए गुड। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मल्टीपल टाइप कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ, चलिए एटम्स कर लेते हैं, एटम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बुक में भी है और वैसे भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। 24 ग्राम कार्बन, सेकेंड इज 56 ग्राम आयरन, नेक्स्ट इज टेल मी 27 ग्राम एल्यूमिनियम ले लेते हैं और 108 ग्राम सिल्वर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा बेटा इतना पार्ट ले लिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है हाईएस्ट, ट्राई करो कर लिया होगा ट्राई। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर क्लास में होते तो बच्चे कहते मैम एक मिनट रुको बस होने वाला है। क्लास में तुम रोक लेते थे मेरे को, यहाँ नहीं। देखो बच्चे, आपसे पूछा कि कौन से में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एटम्स निकाले। तो मैंने क्या था, सीक्वेंस से चलेंगे। सीक्वेंस क्या था कि पहले आप निकालोगे मोल, फिर निकालोगे मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कभी आप डायरेक्टली जा ही नहीं सकते नंबर ऑफ एटम्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोल। वेरी फेयर। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चा आपको, तो आप क्या करोगे, कार्बन का मास बताइए कितना होता है, 12। ठीक है, सो यहां पर आ गया 24/12। ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया 56 डिवाइडेड बाय 56। यहां पर हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल्स बराबर, ये गिवन हो गया ना बच्चे सारे, है ना। अब मजे की बात यह है कि इसका मास तो 12 हो गया, इसका मास 56 हो गया, इसका मास आपको पता है एल्यूमिनियम का 27 ही होता है, और यहाँ पर जो आपका सिल्वर है उसका मास भी 108 ही होता है। सो 108 डिवाइडेड बाय 108। सो अगर आप इसको काट दोगे तो यू विल गेट 1, यहाँ यू विल गेट 1 ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी 1, यहाँ आ गया 2। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये तो सारे सेम जा रहे हैं, ये डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट आ रहा है। अब क्या मुझे इतना नंबर ऑफ एटम्स तक जाने की जरूरत है, हायर द नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी चीज है उसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसमें उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतने ही ज्यादा एटम्स होंगे। आई थिंक आई मेड यू वेरी क्लियर कि अगर यहाँ पर सपोज आप मॉलिक्यूल भी निकालो तो यू विल गेट 2Na, 1Na, ठीक है। अच्छा बेटा, यहां जब आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो वो यही होंगे, क्योंकि एटॉमिसिटी सबकी 1 है। मेरी बात क्लियर हो रही है, एटॉमिसिटी सबकी 1 है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स बराबर एटम्स हो जाएंगे, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते, या एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आई मेड यू वेरी क्लियर, आई मेड यू दिस थिंग वेरी क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप जिसने पास्ट के क्वेश्चंस थोड़े भी देखे होंगे उसको क्वेश्चन मिला होगा। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स weigh 1 kilogram। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ बच्चे यहाँ पर। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन
weigh 1 किलोग्राम। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका जो वेट है वो 1 किलोग्राम होगा? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम वेट। चलो बात करते हैं बेटा, 1 किलोग्राम वो कह रहा है कितने मोल मॉलिक्यूल्स का होगा। तो मान लो लेट एक्स मोल इलेक्ट्रॉन, अगर मॉलिक्यूल मैंने गलती से बोल दिया है तो लेट एक्स मोल इलेक्ट्रॉन जो है उनका वेट जो है वेट 1 किलोग्राम। एक्स मोल इलेक्ट्रॉन है उनका वे जो है वो 1 किलोग्राम है। अब बेटा ये समझिए, ये तो टोटल मास हो गया ना, टोटल मास। ठीक है, देखो वो आपसे निकलवाना क्या चाह रहा है, आसान भाषा में समझो, बिल्कुल आसान भाषा में। वो क्या कह रहा है, सपोज टोटल वेट जो है वो 100 किलो है, मान लो टोटल वेट 100 किलो है। ठीक है, अब एक बंदे का वेट जो है वो 10 किलो है। ये बताओ बंदे कितने होंगे वहां, बंदे जो चाहो तुम। ठीक है, तो 100 किलो वेट है, ऑफ कोर्स एक पर्सन का वेट जो है वो 10 किलो है, तो ऑफ कोर्स 10 ही होंगे ना मल्टीप्लाई करके, तभी तो 100 आया। मान लो वो x से, तो आपने कैसे निकाला, उसको डिवाइड कर दिया, यहां पर यही तो हुआ। अब उसने कहा टोटल वेट 1 किलो है, मान लो वो x मोल इलेक्ट्रॉन है, x मोल इलेक्ट्रॉन आ गई, इसलिए मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x मोल आ गया, मोल की वजह से मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा। ठीक है, अब सोचो, यहां जैसे मुझे एक पर्सन का वेट पता था, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन का वेट पता हो तो बात बन जाएगी, मेरा x निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का वेट जो है बेटा वो आपने पढ़ा भी हुआ होगा और आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूरा पढ़ोगे भी। एक इलेक्ट्रॉन का वेट जो होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। ठीक है, सो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप x को कैलकुलेट कर सकते हो। सो x वुड बी 1 बाय, ऑफ कोर्स मैं यहां क्यों कर रही हूं, यहां कर लेते हैं। ठीक है, सो 1 किलोग्राम टोटल मास हो गया, यहां लिखते हैं बेटा, टोटल मास इज इक्वल्स टू x मोल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट, तो टोटल मास हो गया 1 किलोग्राम, x मोल इलेक्ट्रॉन हो गए तो x इंटू Na, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट हो गया 6.023 10⁻23। डन। अब यहां से x निकालोगे तो x बराबर कितना हो गया, 1/Na मल्टीप्लाई, ओके सॉरी वेट तो इतना होता ही नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, वेट तो इतना होता ही नहीं है, वेट कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो ये आ गया इतना। ठीक है, क्योंकि ये किलोग्राम में था तो ये कट गया, और ये क्या आ गया बेटा, आपका नंबर आ गया। ठीक है, और ऑप्शन में ये आपसे सॉल्व नहीं कराया था, ऑप्शन ऐसे ही गिवन थे, उसके अंदर ये डायरेक्टली इस तरह से गिवन था बेटा, तो वो सॉल्व नहीं कराता आपसे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छी बात होती है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन बनती है वो आपसे सॉल्व नहीं कराएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 34.2 gram of cane sugar, 34.2 gram of cane sugar। cane sugar यहां पे कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ मोल्स इन 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। बेटा केन शुगर जो होती है आपको पता होगा, केन शुगर हिंदी में होता है गन्ना, ठीक है, और केमिस्ट्री में होता है C12H22O11, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है। एक कार्बन का 12 होता है तो 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 ही होता है मास तो 1 इंटू 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 11। बेटा इसको कैलकुलेट करके आएगा
342 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास में मास आ गया। ठीक है, केन शुगर का मास आ गया, डन। अब केन शुगर का मास आ गया तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ? आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। सो नंबर ऑफ मोल्स वुड इक्वल टू, बताओ नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि मास के फॉर्म में है ना बच्चे। अगर मास के फॉर्म में गिवन हो तो मास वाला फॉर्मूला, रिमेंबर वॉल्यूम के टर्म में हो तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मास गिवन है मेरा 34.2 डिवाइडेड बाय 342, सो यू विल गेट व्हाट? 0.1, राइट। ठीक है, ये जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 आएगी और फिर ये 0 डिवाइड करोगे ब्ला ब्ला। ठीक है, तो 0.1। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछूं तो निकाल सकते हैं? चलो निकालते हैं। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, एक एक्सटेंट तक जाते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर कितने होंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये बेटा आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा बेटा, अगर इसके अंदर आपसे कार्बन एटम्स पूछने लगे तो बताओ क्या करेंगे? बताओ जल्दी, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बता मैं यहां पर भी सकती हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक है, जो आपके सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है और जो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मिक्स हैंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। आई टोल्ड यू बेसिक कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, देन यू विल गेट टू नो। कैलकुलेट नंबर, कैलकुलेट कौन सा क्वेश्चन दूँ? चलो वो वाला देते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट वेट of 0.25 gram atom of calcium। बेटा वो पूछ रहा है कैलकुलेट वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। अब बच्चे होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि वेट मुझे गिवन है, यहाँ पर मुझसे पूछ भी वेट रहा है और मुझे यहाँ पर गिवन भी थोड़ा वेट के फॉर्म में ही है 0.25 ग्राम एटम। तो बच्चे एक चीज़ को ध्यान से समझो, वो ये कि जब ये ग्राम एटम लिखा हुआ है, मेरा ये क्वेश्चन कराने का मोटिव क्या है बेटा? होता क्या है कि अगर आप आरसी मुखर्जी टाइप की बुक सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी जो मोल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, सीबीएसई में इतना नहीं पूछता, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है कि बस वो टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि आपको कितना आता है, वो क्या करेगा बेटा, वहाँ ग्राम एटम दे देगा। अब ये चीज़ याद रखिएगा, जो ग्राम एटम होता है, ठीक है, ये पॉइंट है बेटा, ये याद रखना है, जो ग्राम एटम होता है वही होता है आपका मोल एटम। ठीक है, ग्राम एटम को ही मोल एटम कहते हैं। अब आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इज 0.25 मोल एटम ऑफ कैल्शियम। ठीक है बच्चे, तो अब चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, यानी कि अब मुझे ये क्लियर हो गया कि ये जो मुझे गिवन है, ये मोल है, ये मोल है, ये वेट नहीं है मेरे पास में, ये मोल है। अब वेट कौन सा निकलवाएगा? हमेशा गिवन मास निकलवाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.25, गिवन मास मुझे निकालना है। कैल्शियम का मोलर मास अगर आप मुझे बताओगे, बताओ
40। 20 तो इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, उसको डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 40। ठीक है। अच्छा बेटा, फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी और फॉर सेक ऑफ आवर सेल्फ, कि हमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ ना करनी पड़े, तो हम 0.25 को 1/4 लिख सकते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो तो वेट बराबर कितना हो गया, 40/4, दैट मीन्स 10 ग्राम्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, दैट्स वेरी गुड। ये क्वेश्चन में बस यही पार्ट आपको मुझे समझाना था, उसके अलावा क्वेश्चन बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बहुत टफ नहीं है, वेरी इजी। चलो अब इसको हटा दें। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा लिख लो आप, कैलकुलेट द मास ऑफ, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको पहले भी कराए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन। आई थिंक इट वाज इन पार्ट वन जब आपको एटॉमिक वेट, एटॉमिक मासेस वगैरह सब कराए थे, तब आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है तो वो तो कर लेंगे, बाकी तो पॉज मत करना, देख लेना फिर। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल, सॉरी कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ N2। N2 का एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल, एक N2 मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है बेटा, एक सिंगल N2 मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बताइए। एक सिंगल N2 मॉलिक्यूल का, एक सिंगल N2 का, आपको अगर याद हो तो मैंने सिंगल का बताया था कि अगर आपके पास में सिंगल, कोई भी चीज सिंगल है, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, तो उसका जो मास होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन AMU। ओके, तो यानी कि इसका जो भी मास होगा वो AMU में रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, सो मास ऑफ अ सिंगल N2 मॉलिक्यूल कितना होगा? सिंपली 28 AMU। ठीक है, अब अगर मैं सवाल को थोड़ा बड़ा कर दूं, तो मैं ये लिख दूंगी यहाँ पर कैलकुलेट इन ग्राम, कि बताइए ग्राम में कितना होगा, ग्राम में N2 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। तो देखिए ये तो AMU में निकल गया। अगर आपको रिलेशन याद हो तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको AMU से ग्राम में चेंज करना होता है तो आप NA से डिवाइड कर दोगे, यानी कि इन ग्राम्स कितना होगा बेटा, वो 28/NA ग्राम, यानी कि 28 AMU बराबर जो होता है दैट वुड बी इक्वल टू इतना। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ अ सिंगल N2 मॉलिक्यूल कितना आ गया बेटा, इतना। सो N2 डिवाइडेड बाय 6.023 10⁻23 ग्राम में आ गया बेटा ये। अगर कृपा रही तो ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज वो कैलकुलेट कराएगा अगर, तो इसका जो फॉर्मूला, जिसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 4.465 10⁻, ये ऊपर -23 ग्राम। दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? अगर जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो वो वीडियो का मोल का पार्ट 1 देखे। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें AMU और ग्राम के बीच में पूरा रिलेशन समझाया हुआ है। चलिए अगले तरह का क्वेश्चन करते हैं बेटा। एंड दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट फॉर CBSE बट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, चलिए कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स of CO2 which contain 8 ग्राम of oxygen, 8 ग्राम ऑक्सीजन जो कंटेन करता हो। चलिए क्वेश्चन है
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स which contain 8 gram of oxygen। अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये बेटा कॉम्पिटिटिव के लिए है, ये आपके कंपटीशन के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर सीबीएसई। इतना टफ कुछ नहीं पूछता सीबीएसई में। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालो CO2 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सॉरी बच्चे, सॉरी, क्या ही ट्राई कर रहे थे आप, वो तो बताया ही नहीं मैंने कि इसमें निकाल लें, सॉरी बच्चा, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, जिसे ट्राई करना है पॉज करके कर लेना, ठीक है। सो देखो बेटा, उसने कहा CO2 के वो मोल्स निकालने जिसमें ऑक्सीजन 8 ग्राम हो। अब देखो, अगर मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन प्लस O2 गिव्स यू CO2। ये 12 ग्राम होता है, ये 32 ग्राम होता है, तो ये 44 ग्राम होता है, ठीक है ना, सिंपल है ना। कार्बन का 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से कंबाइन होकर कितना देता है, इसका 44 ग्राम देता है बच्चे, ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहा है कि O2 का कितना हो, 8 ग्राम हो। तो देखो बच्चे, यूनिटरी मेथड लगा दो, सिंपल 8th क्लास वाला मेथड। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, 44/32 ग्राम ऑफ CO2, है ना। तो 8 ग्राम कितने में होगा, 44 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि 11 ग्राम ऑफ CO2। यानी कि बहुत सिंपल है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी वो 11 ग्राम CO2 में होगी, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो बता दो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। गिवन मास तो पता है, निकाल लिया, ठीक है। मोलर मास कितना होता है CO2 का, 44, तो आंसर आ गया 1/4। अभी हमने क्या किया था, 0.25 को 1/4 लिखा था, अब 1/4 को 0.25 लिख लेते हैं। बेटा ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको याद ही होने चाहिए, वो जब आप कैलकुलेशन करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री करोगे तो धीरे धीरे उसकी ग्रिप बन जाएगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, तो धीरे धीरे कैलकुलेशन आसान करनी आ जाएगी आपको। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बेटा देखो, ये पार्ट था आपका सिंपल बेसिक, जो आपका सीबीएसई वाला पार्ट आता है। सीबीएसई में इतना पार्ट पूछता है और कंपटीशन में बस वो इतना पार्ट उसने ऐड कर दिया कि आपने थोड़ा सा आपसे बस दिमाग लगवा के यूनिटरी मेथड करवा दिया, ठीक है बच्चा। इतनी बात क्लियर हो गई कैसे करना है क्वेश्चन को और दोनों लेवल्स में क्या फर्क है, ठीक है बच्चा। तो आप अगर सीबीएसई पार्ट में पूछता तो वो डायरेक्टली पूछता, और कंपटीशन में पूछेगा तो बस वो इतना आपसे थोड़ा थोड़ा ये एक्स्ट्रा करवा लेगा, ठीक है। चलो बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए, थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है मुझे याद आ रहा है, लिखो आप उसको, लिखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 into 10⁻22 वेट, पूरा ही लिख देती हूं, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 into 10⁻22 molecules of CuSO4.2H2O, ठीक है। और इसका मास बेटा आपको गिवन है, इसका जो वेट है वो गिवन है, वो गिवन मास नहीं है बेटा, जो भी ये जो गिवन है यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसका जो मोलर मास है वो मुझे गिवन है 249.7 ग्राम, ठीक है बच्चा। ये मुझे गिवन है। कैलकुलेट द वेट, निकालिए जरा, आपको वेट निकालना है। चलो एक बार ट्राई करो, मैं उधर का साफ कर देती हूँ, गुड। चलिए बच्चा, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
वेट पूछ रहा है बेटा, ठीक है। अगर आपको याद हो, ऑफ कोर्स याद ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा कि मैं ये फॉर्मूला साथ में क्यों लिखती थी। अब उसने कहा कि वेट निकालो, तो वेट तो यही होगा, है ना। ये वेट मुझे पता है, मोलर मास है 249.7 ग्राम, ठीक है। अब देखना बेटा, वॉल्यूम जैसा कुछ गिवन नहीं हुआ, लेकिन मुझे मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो बेटा, ये वॉल्यूम जैसा तो कुछ भी गिवन नहीं है ना, वेट जैसा बोल दिया, सॉरी। सो वॉल्यूम जैसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम का बीच से हटा दो, ठीक है। अब देखो नंबर ये जो है ये आपको गिवन है ना, 1 × 10⁻22, दिस इज 1 × 10⁻22, और मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आपको खुद को पता है, 6.023 10⁻23। तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये फॉर्मूलाज इस तरह से याद है तो इट्स वेरी इजी। अगर मान लो कि ये ना देकर वो आपसे वॉल्यूम के टर्म्स में दे देता, तो आप इन दोनों को रिलेट कर देते। ये भी हो सकता है कि वो आपसे इन दोनों को रिलेट करवा ले, ठीक है बच्चे। एक सिंगल टाइप का क्वेश्चन एक बनता था, वो था कि इससे रिलेट करा रहा है, सीधा सीधा इनसे निकलवा रहा है, ठीक है। एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन क्या हुआ बेटा कि वो आपसे क्या करवाए, वो आपसे इनको आपस में रिलेट करा ले, ठीक है बच्चा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप अब कैलकुलेशन करोगे तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने सारे फॉर्मूला साथ में क्यों लिखे हैं। तो वेट बराबर कितना हो गया, ये 1 × 10⁻22, 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 249.7 ग्राम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कैलकुलेट number of molecules present in 1 cm3। चलिए निकालिए, 1 cm3 ऑफ, ये भी लिख लो, आइडियल गैस एट STP। ये क्यों लिखाया है और इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये तब आपको समझ आएगा जब मैं आपको लॉस पढ़ाऊंगी, ठीक है। जब मैं आपको लॉस समझाऊंगी तो तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर आइडियल गैस और STP ही लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, हाँ, दोबारा लिखना पड़ेगा वो फॉर्मूला, पर अभी सीधा सीधा यही लिख देते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो सिंपल है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है बेटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने के लिए पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स के आते ही अगर उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो सारी कहानी नंबर ऑफ मोल्स निकालने की है। अब देखो 1 cm3 में बोला है तो 1 cm3 रख दीजिए आप, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर 1 cm3 डिवाइडेड बाय। अच्छा बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का खास ध्यान रखना होता है। खास ध्यान क्या कि यूनिट्स के जो है वो सेम यूनिट्स होनी चाहिए, सेम तरह की यूनिट्स। अदरवाइज होगा क्या कि अगर देखो होगा ये कि यहाँ पर अगर आपने cm3 में रखा है, ठीक है, और नीचे भी अगर आप cm3 में नहीं रखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर गलत आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। भाई वैल्यूज अलग अलग होती है ना। अब भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ml को आप लीटर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो जो कंपैरिजन होगा वो सेम यूनिट्स में होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, सो नंबर ऑफ मोल्स बराबर 1 cm3, यहाँ देखना बेटा जो है ये Vm, ठीक है। ये कितना हो गया 20/400 ml बोल दो बेटा, और ये बता देती हूँ आपको 1 cm3 बराबर होता है 1 ml और 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1 लीटर,
ठीक है, तो ये हो गया 22,400 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही पार्ट 2 में समझाया हुआ है, जो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है उसमें समझाया हुआ है कि ये क्या है, एसटीपी पर गैस का इतना वॉल्यूम होता है बेटा, ये आपको नोन है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 22,400। अब देखो इतना तो हो गया, मॉलिक्यूल्स बराबर कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया आपका आंसर। डन, क्लियर, इतनी बात समझ आती है बेटा। हमने काफ़ी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर लिए और काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये वीडियो भी काफ़ी लंबी चली गई है। आई डिड नॉट थिंक कि मैं इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगी, मुझे लगा कि थोड़े से क्वेश्चंस करा देंगे, बस क्वेश्चंस याद आते गए और मैं कराती गई। ठीक है, ऑल जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो आपने कवर कर लेने हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एंड फॉर योर कॉम्पिटिशन लेवल। ठीक है, तो इनको नोट डाउन करना, एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद में यू कैन ट्राई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना बच्चे। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।